सबसे पहले जो ज़लज़ला में शहीद हुए हमारे बहन भाई, उनके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको, उनका मर्तबा, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद रखे और उनके लवाकीन को सब्र व इस्तिकामत दे। दूसरी ये जो बात है कि हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट पाकिस्तान है, चाहे वो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर है, कि यहाँ पे राजा साहब ने जिक्र किया है कि मैं एक NGO के साथ गया तो वहाँ पे हमारे अक्सर स्कूल डैमेज हुए और उसमें छोटे छोटे बच्चे और तालिब इल्म ज़्यादा शहीद हुए। यहाँ तारक साहब ने एक जिक्र किया कि हमारी अमारात जो स्कूलों की हैं बिलखसूस, और घर जो इन पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थर दौर के बने हुए हैं, वो ही ज़्यादा डैमेज हुए। उसके बाद हम बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई हैं हमारे, और भाई भी हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग, जो बिल्डिंग ऐसी थी जो गैर मियाद थी वो गिरी और जिसकी वजह से हमारे जो लोग शहीद हुए या ज़ख्मी हुए। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिसका मकसद मेरा एक यही है कि हुकूमतें होती हैं, उनका जो काम होता है वो अवाम रियाया को आसान करना होता है, उनको फैसिलिटीज़ देनी होती हैं। मैं देखता हूँ और मेगा प्रोजेक्ट्स आज़ाद कश्मीर में बेशुमार लॉन्च होते हैं, जिसमें हमारे शहरात के होते हैं, बिल्डिंग्स के बेशुमार होते हैं। यहाँ पे राजन साहब ने बात की है कि बिल्डिंग्स और स्कूल्स बिलखसूस ये ऐसे अदारे हैं कि इनको मजबूती से मजबूत बनाना चाहिए, और जो एक्सपायर हैं उनको गिरा के नए बनाना चाहिए। हुकूमत के लिए कौन सा मसला है, ये लाखों करोड़ों अरबों में ये बजट लेते हैं, और जब ये खरीदो फरोख्त का धंधा करते हैं अपनी हुकूमतों के लिए तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं आती है। मैं एक तो ये बात यही है, इसका मकसद। दूसरा मकसद ये है कि देखें मेरे भी बच्चे, आप सब लोगों के बच्चे हैं, शाहनवाज साहब हमारे भाई हैं, इनके बच्चे, सबके बच्चे हैं। तो अगर स्कूलों में हम छोड़ आते हैं, स्कूलों में अगर छोड़ आते हैं, तो अगर कोई दहशतगर्दी हो या कोई जल्जला हो तो देखें वहाँ पे अगर उन बिल्डिंग्स की वजह से मिस्टेक हो तो ज़रा हमारे बच्चे हमें ना मिलेंगे। हम बाजार में आ गए, हम सेफ जगह पे बैठे एक बिल्डिंग में, तो हमारा घर अगर सही नहीं है तो उसमें वो डैमेज होंगे। कहने का मकसद ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान को, अब देखें हालिया दिनों में सैलाब आया, हमारा मुल्क पाकिस्तान 30 साल पीछे हो गया, लेकिन जो सियासी रस्साकशी है वो इस तरह चल रही है जैसे बाजार से हम कोई पकौड़े लेते हैं, हम किसी दुकान से केले खरीदते हैं, हम किसी दुकान से सब्जी खरीदते हैं। इतना मेयार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये अवाम है, जो लोग जो मुल्क अवाम का ख्याल रखते हैं तो वो मुल्क तरक्की करते हैं। वे पूरी दुनिया का इंटरनेशनल जो मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका यही मिसाल है। तो लिहाजा एक हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरदार तनवीर इलियास साहब PTI के जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, PTI हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, मैं उनको इस दिन की विसादत से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, क्योंकि जिन नजरा में वो रहते हैं, वो जिन डिवीजन में रहते हैं वहाँ ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन आप देखें डिवीजन को जो मीरपुर है उसका ये सत्यानाश हुआ है। देखें रेड लाइन्स दी हुई है कि कुछ कोई पता नहीं। अभी राज साहब ने जिक्र किया है कि देखें वहाँ त्राड़खा से लेकर कोटली भी हमारा उस जद में आ रहा है। ये कहने का तो मकसद है कि इन हालात का डिफेंड करना चाहिए। यहाँ पे मेरे भाई ने जिक्र किया है कि दुकानों को आग लग जाती है, घरों को आग लग जाती है, सर्विसेज नहीं होती हैं। हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं है, हम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, लेकिन हुकूमतों को किरदार अदा करना चाहिए। बाकी मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मीरपुर डिवीजन वली आज़म के सदक़े और अल्लाह ताला के फज़ल व करम के सदक़े महफूज रहा। पुंछ डिवीजन में और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीजन में जो तबाही हुई वो आज तक उसके जो वहाँ निशानात और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें जाकर देख के ये एहसास होता है कि यहाँ क़यामत सुग़रा बर्पा हुई। अल्लाह ताला उन शुहदा के बुलंदिया दर्जात के लिए जो लोग अल्लाह के प्यारे इस तरह के तकरीबात मुनक़्क़द करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें वो आला मकाम अता करे।
ये दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो। तो जो आज की ये महफिल है जिसमें जो हज़रात तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामला अता करे, इन्हें तौफीक अता करे कि ऐसे में वो जियोलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उस ज़माने में बाकायदा आर्टिकल लिखा और बड़ी एक किताब की सूरत में हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पेश किया, किसी ने नोटिस न लिया। 2004 में असम्बली में खड़े होकर उन्होंने बाकायदा वो ब्रीफिंग दी, कहा कि ये मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त जो इंडियन प्लेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, फॉल्ट लाइन जो है रिएक्टिव हो रही है, इसके लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए। कुछ न हुआ। नतीजा 2008 में जब ज़लज़ला आया तो उसके बाद उनको वो सारे वो उनके जो मकतूबात थे और उनके जो लिखे हुए बाकायदा मकाले थे वो याद आए, फिर बाद में पढ़े भी गए। वो ज़लज़ला आया था उसमें मुज़फ़्फ़राबाद या हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर बलाई इलाके जो उसमें जो लोग एक सेकंड पहले करोड़ों अरबों के मालिक थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों प्लाजों के मालिक थे, एक दो सेकंड में वो बिल्कुल ही बेजार और मददगार हो गए थे। ना कोई उस वक्त कोई फोर्स बची थी, ना कोई बच्चे बचे, ना बूढ़े बचे, कोई भी नहीं बच सकता था। तो वो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें वो सबक हासिल करना चाहिए था कि वो कह रहे हैं राजा गुलशाद साहब ने एक बात कही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस तरह की, और बाहर के मुल्कों से हमें रब्ता करना चाहिए। बात दुरुस्त है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है, अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो वो ये हमारी नालायकी है कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास कुरान मौजूद है, जिसमें हमने ये दुआ करनी है, हमने बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों के ताबिया हो जाएं, टेक्नोलॉजी के ताबिया हो जाए कि वो हमें बचाएंगे, हमें तो आज के दिन तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला के लोगों की चीखें की आवाज़ें आ रही थी, उनके रिश्तेदार आवाज़ें दे रहे थे कि इनको जो है वो मेरा भाई यहाँ पर फंसा हुआ निकालें, किसी का बेटा फंसा हुआ निकालें, लेकिन निकाल नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट था, वो हैवी मशीनरी नहीं थी जिसके ज़रिए उठाकर उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो सबसे पहले जो मैंने वहाँ पर एक शिद्दत से बात महसूस की वो ये था कि हमारा मुल्क इस सिलसिले में ये सोचते ही नहीं, हमारे थिंक टैंक हमारे गवर्नमेंट ये सोचती है कि इस किस्म के जो आफात आएँ उनसे बचाव के लिए हमारे साथ ऐसी मशीनरी आनी चाहिए। फौरी एक्शन करते हुए हम 87,000 की बजाय शायद हम 40,000 पर जो है डिवर्टी ले आते, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को, लेकिन हम बचा नहीं सकते थे क्योंकि हम सुन रहे थे। आजकल जो इंसान के लिए जो है ना वो ज़लज़ला लेकर आ रहा है, कत्ल व गारत का मकाम बेकारी की सूरत में आकर जो है ना हमारे माशरे में जो एक जुल्म सितम का जो समुंदर आ रहा है, इसके लिए यही लोग हैं, आप लोग ही हैं जो मैसेज को आगे पहुँचाते हैं। मुझे यकीन है और मेरा ईमान कहता है जी कि आप लोग ही ज़िला के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए काम करते हैं। आप गवर्नमेंट से, अपने इंतज़ामिया के बड़े लोगों से ये ज़रूर कहें कि इस भैया तकरीब के मेज़बान हैं, मैं उनका तमाम का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये दिन जो है ना वो याद रखा, और कोटली के जो आप चीज़ा शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, तो आपने भी यहाँ इस चीज़ को याद रखा कि एक आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा हादसा में लाशें, और फैसलाबाद के लोग आए हुए थे, वो खोद के वो कह रहे थे लाशें लाते लाएँ, और जो है ना मेरे पास पिकअप थी, उस पर मैं ड्राइवर और मौलवी साहब थे उनको मैंने बताया हुआ था, तो वो लाशें हमने जलालाबाद का पूरा एरिया जो है ना साफ, तो वो बदकिस्मती सी रोडों पे जो है ना वो लाशें उस ज़माने में पड़ी थी। लेकिन ये थोड़ा सा मैं कहूँगा अपनी गवर्नमेंट से भी, और उस वक्त एक बयान भी मेरा आया था बाद में, फारूक हैदर साहब मेरे से नाराज़ हुए। ये दिन मनाने जो है ना वो जिम्मेदारी है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की, और उसमें जो है ना वो नेग्लिजेंस जो है ना वो गवर्नमेंट का नज़र आता है।